हेलो फ्रेंड्स, आज हम आप लोगों के समक्ष पपीते के पत्ते के कुछ खास गुणों और उपयोग के बारे में चर्चा करेंगे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, ये आपके समक्ष है, ये पपीते का पत्ता है, देख रहे हैं। ये अभी छोटे पत्ते हैं। तो इन्हीं के उपयोग के बारे में आज मैं बताऊंगा। इसके कुछ खास गुण हैं जिनसे आज मैं आपको परिचित कराऊंगा। तो ये ऐसे हैं, गुणकारी पत्ते हैं कि जिन्हें कभी भुलाया नहीं जा सकता। दिन प्रतिदिन इसके उपयोग की तरफ लोग आकर्षित हो रहे हैं और पर्याप्त मात्रा में इसका उपयोग कर रहे हैं, इसका लाभ भी उठा रहे हैं। इसलिए हमारा ये संकल्प है, हमारा ये उद्देश्य है कि आप लोग भी इसका लाभ उठाएं। तो इसके जो और गुण हैं, कुछ खास गुण हैं, वो ये हैं कि इसके उपयोग से, इसके स्वरस के उपयोग से, इसमें इसके स्वरस का उपयोग आप करेंगे, जब भी करेंगे तो इसके स्वरस का उपयोग, इसकी चाय भी बनती है तो उसका भी उपयोग हम अभी बता रहे हैं आपको। तो देखिए, वैसे इस पत्ते के जो देख रहे हैं, इस पपीते के पत्ते के उपयोग से, इसके स्वरस के उपयोग से या इसके काढ़े के उपयोग से, इसकी चाय के उपयोग से हम कठिन से कठिन बीमारियों से छुटकारा पा सकते हैं। ये निश्चित बात है, इसमें इसे नकारा नहीं जा सकता। इस पर दिन प्रतिदिन शोध बढ़ता ही जा रहा है। तो इस तरह हम सर्वप्रथम इसका उपयोग डायबिटीज़ यानी शुगर की बीमारी के बारे में बताएंगे। इसकी उपयोग विधि, कैसे आप शुगर की बीमारी में इसका उपयोग करेंगे। देखिए, वैसे इस औषधि का उपयोग हम दो रूप में कर सकते हैं। इसे हम स्वरस रूप में भी ले सकते हैं और इसे हम चूर्ण रूप में, पाउडर रूप में भी ले सकते हैं। तो स्वरस की विधि मैं आपको बता रहा हूँ कि जैसे ये पत्ता आप देख रहे हैं, एक लगभग दो पत्ते अगर इतने बड़े बड़े मिल जाएं, 2 या 3 पत्ते मिल जाएं, तो इसमें आपका लगभग 50 ml स्वरस आराम से मिल जाएगा। तो बस अधिकतम जैसे आपकी अवस्था हो, जैसा आपका स्वास्थ्य हो, अवस्था और स्वास्थ्य के हिसाब से मात्रा निर्धारित करना चाहिए। हमारे कहने का तात्पर्य ये है कि आप स्वरस की मात्रा 25 से 50 ml तक सेवन कर सकते हैं। 25 ml से 50 ml तक आप सेवन कर सकते हैं। तो आप अवस्था और बल के अनुसार मात्रा स्वयं निर्धारित कर लें। तो आप डायबिटीज़ में अगर इसका प्रयोग करना चाहते हैं तो आपको प्रतिदिन सुबह खाली पेट सेवन करना पड़ेगा। और ये पत्ती जो देख रहे हैं, इस पत्ती को आप क्रश करके चटनी की तरह बना लें और इसे आप चटनी की तरह बना लें और फिर इसके बाद इसको जो है 1 गिलास पानी में घोल लें। अगर काढ़ा बनाना चाहते हैं और उसको खूब पका लें, पका करके जब वो लगभग 50 ml या 40 ml रह जाए, फिर उसे गुनगुना रहने पर आप सुबह खाली पेट पिएं। उसमें आपको कुछ नहीं मिलाना है। या स्वरस आप पीना चाहते हैं तो स्वरस में बस केवल इसका आप पेस्ट बना लीजिए। ये 2 पत्ती, 3 पत्ती या जैसा आप सेवन करना चाहें उस हिसाब से 4 पत्ती तक आप पेस्ट बना करके, और वैसे तो पेस्ट इसका बन नहीं पाएगा। ये पत्ती जो है थोड़ा रूखी टाइप की होती है,
स्वरस इसमें कम निकलता है, तो इसमें थोड़ा सा आपको पानी मिलाना पड़ेगा। थोड़ा सा पानी मिला करके इसका पेस्ट बना लीजिए और सूती कपड़े से छान लीजिए। और 25 से 30 ml या 40 ml 50 ml तक आप पी सकते हैं, जैसा आपका स्वास्थ्य हो, जैसी आपकी आयु हो, उस हिसाब से आप इसका सेवन करें। तो देखें बहुत जल्द ही आपका शुगर लेवल बिल्कुल नियंत्रित हो जाएगा, संतुलित हो जाएगा, बिल्कुल नियंत्रण में हो जाएगा। अगर इसका सेवन आप 1 हफ्ते कर देते हैं लगातार, 1 हफ्ते आप लगातार कीजिए, 1 सप्ताह तक तो आप गैप मत दीजिए, सुबह खाली पेट आप इसका सेवन कीजिए। हाँ, अगर आपको कुछ इसका हल्का फुल्का कुछ दुष्परिणाम समझ में आता है तो उसमें आप हल्की सी मिश्री मिला सकते हैं, लेकिन चूँकि आपको डायबिटीज़ की बीमारी में, शुगर की बीमारी में प्रयोग करना है, इसलिए आप न मिलाएं तो अति उत्तम होगा। आप केवल इसके स्वरस का ही सेवन करें या काढ़े का ही सेवन करें, उसमें आप कुछ न मिलाएं। देखें 1 हफ्ता सेवन करते करते आपको बहुत आश्चर्यजनक लाभ दिखेगा। इतनी ये परीक्षित औषधि है। और इसका दूसरा उपयोग हम आपको बताएंगे, हाई बीपी में, उच्च रक्तचाप में भी इसका बहुत उत्तम प्रयोग देखा गया है। हाँ देखिए, उसमें डायबिटीज़ में हमने आपको स्वरस बताया, काढ़ा बताया, एक तरह से इसको और आप उपयोग कर सकते हैं। ऐसे पत्ते हैं तो आप इसके लगभग 15-20 पत्ते सुखवा लें, सुखा करके उसको आप चूर्ण बना लें। चूर्ण बना करके और उसको जैसे इसका चूर्ण अगर है, पपीते के पत्ते का चूर्ण, अगर इसका चूर्ण आप 10 ग्राम लेते हैं तो जामुन की गुठली का चूर्ण आप 20 ग्राम लें। इस तरह मिला करके आप चूर्ण बना लें और इसको रख लें। जामुन की गुठली का चूर्ण 2 भाग और पपीते की पत्ती का चूर्ण 1 भाग, दोनों को मिलाकर आप रख लें। दोनों को मिला के अगर आप रख लेते हैं तो इसमें आपको कोई सावधानी नहीं रखना पड़ेगा। इसको आप निरंतर सेवन कर सकते हैं। सुबह खाली पेट निरंतर सेवन कीजिए, 1 चम्मच की मात्रा में, गुनगुने पानी के साथ 1 चम्मच की मात्रा में आप नियमित सेवन कीजिए। देखिए 15 दिन जाते जाते बिल्कुल शुगर आपका एकदम लेवल में आ जाएगा और फिर कभी वो बढ़ने का नाम नहीं लेगा। हाँ, इसके बाद आपको सेवन करना है तो थोड़ा गैपिंग देकर आप सेवन करें, तब नियमित सेवन ना करें, बस इतना ध्यान दें। और हाई बीपी में अगर आपको सेवन करना है तो वैसे केवल इसके जूस का भी सेवन कर सकते हैं, या इसके 25 ml जूस को लगभग 20 या 25 ml जूस को आप 1 गिलास लौकी के जूस में मिला करके उसमें आप थोड़ा सा अदरक का रस भी मिला सकते हैं लौकी के जूस में, और पुदीने का रस थोड़ा सा मिला लें, और इसके बाद उसमें थोड़ा सा काली मिर्च चूर्ण भी मिला लें और प्रतिदिन सुबह सेवन करें। 1 हफ्ता जाते जाते आपका हाई बीपी जो है बिल्कुल कंट्रोल में आ जाएगा। तो इस तरह भी आप इसका सेवन कर सकते हैं। और इसको आप काढ़ा के रूप में चाहे बना के सेवन करें, या स्वरस तो सबसे सरल है, विधि है। स्वरस आप निकाल लीजिए, इसका क्रश करके इसे, और इसमें आसान भी रहता है। इसका खूब महीन महीन टुकड़ा कर लीजिए, इसको खूब महीन महीन टुकड़े कर लीजिए, या अगर आप काढ़ा बनाना चाहते हैं महीन टुकड़े कर लीजिए, और नहीं अगर काढ़ा नहीं बनाना है तो इसे बड़े बड़े टुकड़े करके आप मिक्सर में डालकर पेस्ट बना लीजिए, थोड़ा पानी डाल के, और इसके बाद कपड़े से छान लीजिए। आपके लिए पर्याप्त हो जाएगा वो। उसका स्वरस जो है 25 से 30 ml या 40 ml या 50 ml तक आप सेवन कीजिए, इसका कोई दुष्प्रभाव नहीं होता है। इसको आप बेहिचक सेवन कीजिए। इसके सेवन से आपके चेहरे के दाग धब्बे भी मिट जाएंगे, और आपके शरीर में कहीं ब्लॉकेज है, रक्त संचार कहीं बाधित हो रहा है, आपके शरीर में कहीं गांठ बन रही है, कहीं सूजन आ रही है, जब रक्त संचार बाधित होता है तभी ये सब उपद्रव शुरू होते हैं। तो आप इसका सेवन तुरंत शुरू कर दीजिए,
ये जॉइंट पेन को भी ये ख़त्म करता है। जब रक्त संचार आपका स्वतंत्र हो जाएगा, सुचारू रूप से होगा, तो फिर आपके शरीर में कोई भी बातज विकार आ नहीं सकता है। इसलिए आप इसका बेहिचक सेवन कीजिए। तो इसके स्वरस के सेवन से आपके चेहरे के दाग धब्बे भी मिट जाएंगे। और इसका सेवन आप इसके स्वरस का सेवन सिर पर करें। इसका स्वरस आप सिर पर लगाएंगे तो इसको आप हफ्ते में 2 दिन या 3 दिन लगाएं। देखें, बहुत उत्तम लाभ आपको दिखेगा। इससे आपके सिर की रूसी, डैंड्रफ जिसे आप कहते हैं, वो बिल्कुल नहीं रहेगा। और आपके बालों में मॉइस्चराइजेशन जो है बराबर बना रहेगा। अर्थात ये आपके बालों की जड़ को बिल्कुल शुद्ध रखेगा। तो इसका आप सेवन करें, इसका आप लाभ उठाएं, अपने साथियों में भी शेयर करें। और अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो आप इसको सब्सक्राइब और लाइक भी अवश्य कर दें। पुनः अगले वीडियो में हम दूसरे अच्छे औषधि के बारे में के साथ आपके समक्ष उपस्थित होंगे। धन्यवाद।